लाना चाहता हूँ। पहले भी मैं इनके साथ रहा हूँ, कोई पहली दफ़ा नहीं। वसीम मेरा पुराना साथी, शाह साहब से आपसे मेरी पुरानी। जी मैं ये पिछले जो इलेक्शन हुआ ना, इसमें 2 ग्रुप, तीसरा इकराम बुखारी साहब का आ गया, ठीक है। पता चला जी ग्रुप बन गया जी, कंपेन चल रही है, इलेक्शन हो रहा है। तो पता ये चला कि इलेक्शन से पहले ही जनाब इकराम बुखारी साहब को पता ही नहीं किया था, याद है आपको? हाँ वो याद। मैं उनके साथ। वो फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, अगले दिन सुबह वो शकील करार साहब के कैंप में आया मुबारकबाद देने के लिए, रुमाल बांधा हुआ। वसीम किस टाइम जाना आपने? बस कोई नहीं इशू, मैंने बता दिया कोई। सर मैं भी एक बात कर जी क्यों नहीं करें? अब देखिए सर, जो हमारे तरह के जूनियर लोग हैं वो ये देखते हैं कि साफियों की कई यूनियन ऐसी हैं जो गली महल्ले तक भी महसूस हैं, कई ज़िले हैं हमारे तो ज़िली तंजीमें भी हैं, और लोग ऐसे हैं कि वो अपने नाम के साथ सीनियर साफी या किसी तंजीम के कोई अहदेदार लिखने के लिए वो कोई ड्रामा कर लेते हैं। तो जो मेरी तरह का न्यू कमर आएगा वो ये ज़रूर पूछेगा कि इतनी तंजीमें हैं, कई बसें हैं कि लोग एक दरवाजे से आते दूसरे से उतर जाते हैं, तो इतनी तंजीमों की मौजूदगी में आप क्यों तंजीम बना रहे हैं, अपनी यूनियन क्यों बना रहे हैं? एक तो ये बड़ा सवाल है। तो दूसरा ये सर कि यानी आपका कोई ऐसा कोई वाज़े और जामे कोई मशहूर होना चाहिए, ये एक बड़ी तजवीज़ है जो रिटन शेप में हो, कि हम किसी को दिखा सकें, किसी फॉर्म के साथ ही उसकी बैक साइड वो प्रिंट हो। और इसके अलावा मेरी तजवीज़ ये है कि इस स्टेज पे, यानी मैं तो ज़्यादातर नहीं जानता, आप दोस्तों से यानी शायद पहली मुलाकात है, इस स्टेज पे कोई अबूरी बॉडी बनाई जाए, यानी मुश्किल होते ना दिए देख लें आपने मुगल साहब, ये मुझे भी होता देना हो सकता है, मैं सिर्फ पौधे के लिए आया हूँ, मैं कल आपके साथ काम ना करूँ, आप 2 साल मुझे क्यों भूखते हैं? ठीक है, जैसे वो भट्ट साहब मैडम का जिक्र हो रहा है, तो आपकी तंजीम में इंफरादियत क्या होगी? यानी इसको अगर देखेंगे, यानी व्हाट्सएप से आप एक मिनट बात करें कि हम इसको व्हाट्सएप से मुख्तलिफ कैसे देखें, जो हमारे पास हैं, हमारे वहाँ पर कश्मीर के डाकों में शरीक रहे, फिर हम लोग आप कह रहे थे कि हम कश्मीर से नहीं आ सकते, तो ये आप भी रिकॉर्डिंग करनी है अपनी, लाइव चल रहा है सर। यहाँ पे जब ये इधर उनका कैंप था करार साहब का, तो हम ठठती रातों में वहाँ से उनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए आया करते थे, वहाँ से कि यार कोई इंकलाब आने वाला है, तब्दीली आने वाली है। हमारे उधर भी लोगों के साथ पढ़े थे माफिया के साथ, हमारे प्रेस क्लबों में भी माफिया का प्लाट, माफिया के कब्जे, हम आते थे उनके पास। जब ये सदर बन गए तो पता चला, इन्होंने कहा हमारे तो वो दोस्त हैं जिनके खिलाफ आपकी फाइट थी। इस तरह की कई इंकलाब, कई तंजीमें आती जाती रही और हमने उनको देखा पिछले 20 सालों में कम से कम। तो ऐसी एक और अगर बस आप तैयार कर रहे हैं तो तंजीम बनाने की, यूनियन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो कोई इंफरादियत है तो बंदे भी अट्रैक्ट होंगे, मैसेज भी लोगों तक जाएगा। बहुत सारे यंगस्टर भी ऐसे हैं कि जो इस तलाश में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो अदरवाइज़ ये उद्देश्य होते जो हैं, आज मतलब 5 बंदे हैं, कल वो उहदे लेके उहदेदारों में से नहीं आएगा क्योंकि उसको चाहिए होता, उसके बाद बात खत्म हो जाए। जो मेन चीज़ आपने जो बताई है ना, कि जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि यार अफजल भट्ट का भी ग्रुप देख लो, शकील करार का भी देख लो, ये कोई मतलब अजूबा कोई ग्रुप बनेगा यार, इसमें भी वही सारे करप्ट लोग होंगे, इसमें भी सारा वही लेन देन होगा, ठीक है, माफिया होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो आप वाली बात है कि मंशूर जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। मंशूर को ही अगर आप बिल्कुल एक स्टैंड लेंगे ना उस पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बातें हों या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा हो या कोई ऐसी जो है ना लॉबी बने, ठीक है। और माशाल्लाह सब सीनियर हैं और सब 1, 2, 3 ग्रुप से होके आए हुए हैं। अब देखिए एक और चीज़ है, ठीक है ना, हमारे मुश्ताक उन्होंने कोई 10 अरब रुपये तो डिक्लेयर किया इलेक्शन से पहले कि मैं मेरे पास इतना सकता। एक तरफ वो जर्नलिस्ट है, दूसरा ये फरमा रहे थे कि वो बाग से उसके लिए उसके पास किराया नहीं है कि वो इस्लामाबाद है, आप लोगों के पास पैसे नहीं है कि आप कभी कश्मीर का विजिट करें। एक तरफ वो लोग हैं अरबों वाले, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बस ये चोर दरवाजे यूनियंस को अपने लिए इस्तेमाल किया। कितने अरब के हिसाब से बताएं आपने? कमोबेश 10 अरब को, 10 अरब के जो डिक्लेयर किए उन्होंने। माशाल्लाह जी, बड़ा देखिए हमारा भाई उसने तरक्की की है, बड़ी कमाई की है जी मैं उसने। कहता हूँ कि ये सरदार साहब ਹੁਣ ਮੌਕਾ तो वो सवाल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गए ने जी सर। हाँ, तो
सब तो पहले तो ये कि हम तंजीम नहीं बना रहे, हम यूनियन बना रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी यूनियन बनी है उनने अपने दोस्तों को, कारकुनों को, मीडिया वर्कर को यूनियन के हवाले से, ट्रेड यूनियन के हवाले से अवेयर नहीं किया। ट्रेड यूनियन होती क्या है, ना ट्रेड यूनियन के लॉ जो है, रियासती लॉ जो है, पाकिस्तान रियासत ने जो इंडस्ट्रियल लॉ या ट्रेड यूनियन लॉ डिक्लेयर किए हुए हैं वो भी नहीं बताए। वो इसलिए नहीं बताए कि एक मोनोपोली टाइप बनाने के लिए। हमें यूनियन की ज़रूरत दूसरी यूनियन की इसलिए पेश आई कि जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी PF जो वो 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। उसके 5 हिस्सों से तकसीम होने की वजह से मालिकान जो इतने दलेर हो गए कि वो ऐसे काम से पकड़ के निकाल देते हैं कारकुन को कि कोई उनको डर खौफ नहीं है, उनको पता है। और इंटरनेशनली जो लोग हैं, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूछती हैं कि हम कौन सी यूनियन से रब्ता करें, आपकी कौन सी यूनियन को हम एफिलिएशन दें, कौन सी को ना दें। मतलब ये सूरत हाल है। एक तो ये सूरत हाल, हमारे कई दोस्त, मैंने पहले भी ये अर्ज किया कि बताते हैं कि गली मोहल्ले में यूनियन बनी। वो यूनियन नहीं होती, वो फोरम होते हैं, वो एसोसिएशन होती हैं, वो फाउंडेशन होती हैं, वो इस तरह के लोग छोटे छोटे बनाते हैं। उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते PFUJ के साथ, या हम जो काम कर रहे हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये रियासती सतह की रियासती लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ट्रेड यूनियन लॉ के मुताबिक हम स्टैंड कर रहे हैं। हम कोई फोरम नहीं अपना बना रहे, ना हम एसोसिएशन बना रहे हैं, ना कोई फाउंडेशन खड़ी कर रहे हैं। हमारे उसमें इसमें ज़ाती मफादात नहीं होते। जो यूनियन होती है ना, उसमें ये होता है कि वसीम अब्बासी अपनी लीडरशिप बना लेते हैं, अपने तलाकत बनाते हैं। अब दोस्तों ने मुश्ताक मनास की बात की। मुश्ताक मनास ने प्रोग्राम 12 लाख से शुरू किया। अब जो बंदा 12 लाख से मंथली कमा रहा है और उसके बाद उसका 24 लाख पे भी गया, 25 पे गया। अब जो 25 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, क्या उसके पास पैसे नहीं आएंगे? दुरुस्त है कि उसने यूनियन से भी अपना नाम कमाया। और मैं ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि हम किसी के लिए रुकावट नहीं बनेगी। कोई अगर कोई इंटेलिजेंट बनता है, वो नाम यूनियनिस्ट बनता है, लीडर बनते हैं, हम उसको अवेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी ये ज़रूरतें हैं। क्यों ज़रूरतें हैं कि कुछ लोगों ने यूनियनिज्म से अलग हो के काम किए और उनने करप्शन की, उनने मालिकन से पैसे लिए, वो पैसा कमाया, उस पर एतराज़ है। जो इत्तिसाल का बायस बनता है, जो बेच के कारकुनों को पैसा कमाया जा रहा है, डेफिनेटली एतराज़ है उस पर। या यूनियन को बेच के जो पैसा बनाता है वो काबिल मजम्मत नहीं है। जो अपनी एबिलिटी से, अपनी जदोजहद से पैसा कमाता है वो तो नहीं है। या एक यूनियनिस्ट है, बेहतरीन यूनियनिस्ट है, वो यूनियन को अच्छा गाइड कर रहा है, ट्रेड यूनियन की लड़ाई कर रहा है, कारकुन की लड़ाई कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत साहब लीडर है, बहुत ही अच्छा लीडर है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना देखने की ज़रूरत है कि हम यूनियन क्या चीज़ होती है। शौर जो है, शौर ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लें तो आपको शौर होता है। शौर ये है कि शाकिर साहब ने ये फॉर्म देख लिया, शाकिर साहब को ये शौर हो गया कि ये फॉर्म यूनियन बन लेगी। अब दूसरा मरहला आता है वजूदियत का। अब शाकिर साहब को अगर शौर यूनियन को उन्होंने अडॉप्ट किया है, फिर उसकी वजूदियत है कि वो कहे कि मैं नेशनल यूनियन का मेंबर हूँ, वो उसकी वजूदियत है। यहाँ पे ये है कि वो वजूदियत जब नहीं अख्तियार करता, वो छोटे छोटे मफादत के लिए 2, 3, 4, 5 तंजीमों का मेंबर होता है, उसकी वजूदियत ख़त्म हो जाती है। उसको कोई नहीं ये कहता, कोई अदारा ये तस्लीम करता है कि नेशनल यूनियन का मेंबर है, या ये फलां यूनियन का, या फलां तंजीम का, या फलां ऑफिस का। वहाँ पे आके खराबी पैदा होती है जो हुई है। हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि ये खराबी पैदा हुई है। हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन तकसीम हुई है काफ़ी सुंदर, और उसकी वजह से हमारी वजूदियत मिट गई है। हमारी वजूदियत रही नहीं, वजूद रहा ही नहीं हमारा। हम ये क्लेम ही नहीं कर सकते कि हम PFUJ हो रहे हैं, बनना है, फलां फलां है। हमारी वजूदियत को नुकसान पहुंचा है, किलिंग हुई है हमारी, तो हम इसलिए दूसरी तंजीम बना रहे हैं। इसमें इनफरादियत ढूंढना, इनफरादियत के लिए, अट्रैक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं, या 2 नंबर लोग काम करते हैं कि चंद चीज़ों को अट्रैक्ट करके लोगों को इनवाइट करते हैं। हम तो खालिस्तान बाई लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ, ट्रेड यूनियन लॉ के मुताबिक तंजीम बना रहे हैं, जो कारकुनों के हकूक की लड़ाई लड़ेगी, जो अपने राइट के लिए लड़ेगी। इसमें नफरादियत की कतई ज़रूरत नहीं है, इसमें अट्रैक्शन की कतई ज़रूरत नहीं है।
इसमें स्टैंड की ज़रूरत है। इस पर स्टैंड किया जाए कि हम लड़ाई लड़ेंगे और हक को हक कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, फ्रॉड को फ्रॉड कहेंगे और जो लोग वर्कर के साथ नहीं है हम उनके साथ खड़े नहीं हैं, उसकी मजम्मत करेंगे बेकार। ये इनफरादियत है इसकी। अट्रैक्शन तो पॉलिटिकल लोगों की होती है, लोगों ने इस चीज़ों में अट्रैक्ट करके लोगों को इनवाइट करना होता है कि आओ हमारे साथ। जी शाहिद सलीम साहब, बिल्कुल जी, इनकी ज़रूरत हुई है पुरानी काफ़ी। और ये बिलाल इज्जत साहब है जी, चीफ एडिटर इंफॉर्मेशन टाइम्स। ये शाकिर साहब है, चीफ एडिटर। अच्छा है बिलाल इज्जत साहब। वसीम अब्बासी साहब हैं, सब ठीक है जी। आप तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अभी भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग जिंदा हैं जिन्होंने यूनियन की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कोड़े भी खाए हैं, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं कारकुनों के लिए। अगर आज आप बरना का नाम लेते हैं तो उन्होंने वाक़तन मतलब मुसीबतें झेली हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे, हाँ बहुत काम किया। हम उसका रिवाइवल चाहते हैं। हमारा जो यूनियन बनाने का ये है कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है। हम PFUJ को देखते हैं, PFUJ को लीडरों को देखते हैं, तो हम उनका परतू नहीं देखते उसमें। हम उनको यूनियन लीडर नहीं देखते, हम उनको वर्कर फेवर लीडर नहीं देखते। तो फिर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम ऐसी कोई चीज़ तैयार करें, हम ऐसी कोई यूनियन बनाएं कि लोगों में वो स्पिरिट हो, लोगों में वो शौर हो कि वर्कर के राइट क्या है, वर्कर की लड़ाई कैसे लड़नी है, कहाँ खड़े होकर लड़नी है। हमने सिर्फ प्लाटों की सियासत नहीं करनी, हमने सिर्फ मफादाती सियासत नहीं करनी, हमने वर्कों की लड़ाई लड़नी। ये हम चाहते हैं। हमारी इनफरादियत ये है आज के अहद की, क्योंकि अहद यहाँ पे ले गया कि आज का लीडर जो है वो आपको प्लाटों के अट्रैक्शन देता है, आपको और मतलब ना गवर्नमेंट से कोई मफाद लेने के अट्रैक्शन लेता है, आपके नौकरियों के सौदे करते हैं, आपकी जद्दोजहद के सौदे करते हैं। ये इनफरादियत है, ये मतलब अलग चीज़ है कि हम क्यों बनाना चाह रहे हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। इसीलिए बनाना चाह रहे हैं कि आज हमें पूरी रजीम में हमें शेर शमसे भी नज़र नहीं आता, वरना की तो बड़ी बात है ना, वो तो बड़े लोग थे। आज के अहद के में भी हमें वो नज़र नहीं आता कि जो वर्करों की लड़ाई लड़े। इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई है कि हम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाएं। और मेरे जितने यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं वो ज़रूर यूनियन को स्टडी करें, यूनियन लॉ को स्टडी करें, जो यूनियनिस्ट पुराने हैं उनको स्टडी करें कि उन्होंने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब वो कैसे वर्कों को प्रोटेक्ट किया। मतलब 1000 बार मालिक जो अखबार का सोचता था कि मैं एक बंदे को रिमूव कर रहा हूँ तो ये बाहर एहतजाज ना करें, ये लड़ाई पे ना आ जाए, लेकिन आज नहीं सोचता। आज कान से पकड़ के वो 10-10, 20-20 लोगों को बाहर निकाल देता। उसकी वजह यही है कि उसको पता है कि यूनियन है ही नहीं है इनका। और सर मज़े की बात ये है, निकाल देता है और उसके लिए लोग सौदा करने के लिए चले जाते हैं। मतलब 10 निकले हैं, वो कहते हैं 3 हमारे रख लो तो बस सुकून है। इस तरह की सियासत हो रही है। जो यूनियन होती है ना, यूनियन का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके वर्कर्स जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना मुलाजमत का। अभी मुझे बताएं कितनी यूनियन है, किसने किया तहफ़्फ़ुज़? दुकानदारी सब लगाते हैं अपने अपने हिस्से की, जिसका जहाँ दिल लगता है वो जाके लगा के निकल आता है। दुकानदारी मत करें, इसको तो तजारत बना दिया गया भाईजान। जैसे आप बता रहे हैं अरबों के असासे, यार क्या ये सहाफ़त है? मुझे ये बताएं। कसम से ये बता रहे हैं भाई, तो मैं तो सुन के दंग रह गया हूँ। मैं कब मैं एक जगह काम करता था, जी सर, एक रिपोर्ट आती थी मिलने का, तुमने देखी, वहाँ हर रिपोर्ट में लिखा होता था कि अरबों करोड़ों, मैंने कहा और था क्या, ये प्रोजेक्ट था
10,80,000 रुपए का, और देखा था करोड़ों के ऊपर, अरबों का शुक्रिया। अरे ये हमारे फैशन बन गए। कोई इस बात सर डिक्लेयर किए हैं उन्होंने एक बात मैं- इतने अरबों के। एक बीच में मैं गुजारिश कर दूँ, आप नेशनल यूनियन ऑफ कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि इसको हम बना रहे हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश, आप बनाने की बजाय आप रिन्यूअल कर। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो हमने बनाई थी हमारी, और मैं उसका सीनियर बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी बात है। नेशनल यूनियन जब बनना सरकारी सब लोग होते थे, उस ज़माने में हमने बनाई थी। और ये जो मेरे अकबर की उनके वालिद साहब जो थे वो भी थे, मैं और वो हमने यूनियन में बनाया, वो सब प्रेसिडेंट थे। ये रिव्यू साहब कभी चीज़ें नाम चुना सर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रिन्यू करें या क्या नाम लें। आपको बताना कि आप जो काम कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं करते। चलिए इससे तो कोई हमने आप कब कह रहे वो हैं काम कर रहे हैं जो हमेशा होता है। डेफिनेटली होते हैं, अहद होते हैं ना, अपना अपना अहद होता है, अच्छी बात। अपना अपना अहद आपने अपने अहद में बनाया किया। वो जो मुगल साहब आप कह रहे हैं ना कि मंशूर की जो बात है वो भी प्रोसेस में सही है। यहाँ जो कल्चर है ना, आप बिल्कुल आप दोस्त सारे ठीक कह रहे हैं। यहाँ कल्चर ये है कि पहले मंशूर बनाया जाता है, पहले पार्टी रजिस्टर कराई जाती है, फिर उसकी मेंबरशिप की जाती है। असूल जो है पॉलिटिकल पार्टी किसी तंजीम का कि पहले तंजीम बनाई जाती है, फिर उसकी कमेटियाँ बनाई जाती हैं कि मंशूर कमेटी है, ये मंशूर तख्लीक करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन तख्लीक करेगी। ये एक असूली तरीकाकार है दुनिया भर में। लेकिन हमें क्यों कि जलसाजी हमने करनी होती है, हम पहले तंजीम बनाते हैं, अपने घर के लोगों को उसके अहदेदार बनाते हैं, खुद ही बैठ के एक बंदा बैठ के उसका मंशूर क्रिएट करता है, एक बंदा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है, फिर वसीम अब्बासी साहब को कहता है जी ये मंशूर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आओ हमारा मेंबर बनता। ये यहाँ पे कल्चराइज चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब असूल पे चलना चाहिए कि आप पहले तंजीम बनाएं, तंजीम बन जाएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाएं, उसकी मंशूर कमेटी बनाएं, वो मशावरत के साथ बड़ी अंग्रेजी के साथ उसका मंशूर तैयार करें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बुजुर्गों से मशावरत करें, जिस तरह शाह शरीफ साहब आए हैं, इन लोगों से हमें चाहिए कि आज के अहद में, आज के अहद की वैल्यूज़ क्या हैं, आज के अहद के प्रॉब्लम्स क्या हैं, आज के इंडस्ट्रियल लॉज क्या हैं, उसके मुताबिक हमने बनाना है ना। हमने कोई ये तो नहीं क्योंकि अट्रैक्शन करनी है कि ये करना है, वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे, वादे तो नहीं करने ना। हमने तो ये यूनियन तो होती लड़ाई के लिए, हमने तो लड़ाई लड़नी है अपने राइट की। तो लड़ाई में बड़े बड़े दावे करने की तो जरूरत नहीं होती, वहाँ तो बेसिक राइट होते हैं, वही आपने मंशूर होता है आपका, जो बेसिक राइट दिए रियासत ने वो हमने लेने हैं उनसे, यही मंशूर है। इसको को बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने जरूरत ही नहीं है। ये राइट जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट में दिए हैं हमें राइट, इंडस्ट्रियल एक्ट में जो हमें राइट दिए हैं, गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, आइन में दिए हैं, उसको हमने लेना है बस। ये हमने वहाँ पे स्टैंड करना है जहाँ पे वो वायलेट उसको करेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, या उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं करेगा। हमने वहाँ पे स्टैंड करना है, ये हमारा मंशूर है। माजी की गलतियों को ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक है। डेफिनेटली। बस ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम बना रही है ना, कि उसका पहले आपने वो बनाना है, मेमोरेंडम बनाना कंपनियों का है, ये होता है, तो फिर उसको रजिस्टर करवाना है और फिर आगे बिल्कुल कंपनी जी। तो बिल्कुल सलारी साहब की बात बजा है, तो उसके लिए मंशूर कमेटी बना मैं ली फिर जाएगी। ताहिर जाफरी की तरफ जाता हूँ कि ताहिर जाफरी साहब और जुबैर सलीम शाह साहब, उनका भी ये ख्याल था, बाकी भी दोस्तों जुबैर शाह साहब मशवरा की करने मैंने भी कॉल की थी तो उनकी कि वाइफ को कोई हार्ट अटैक क्या का मसला है। अबूरी फोन आया पार्टी उनका। हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, उसके बाद फिर आप ये क्या बनाना चाहिए कि पूरी पार्टी पूरी बनानी पार्टी चाहिए, ताकि वही तो इंतजाम आगे चलाएंगे। ऐसे ये ठीक कह रहे हैं, उसके मेरे ख्याल से हम अबूरी मुकर्रर पार्टी कर की लें, 3 माह, तशकील दे दी 4 जाए तो माह, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशन कर लें। शाहिद सलीम साहब से भी मशवरा करें।
सर आप क्या कहते हैं? मशवरा क्या है, गाइड करेंगे। ठीक है, आप सुंदर करें, जो कर रहे हैं सुंदर करें। हाँ, सरपरस्ती करें, गाइड करें, बिल्कुल। जी शाकिर साहब। जी जी बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह सीनियर बैठे हुए हैं। ये सब तजवीज़ बहुत बेहतरीन है सर कि अबूरी बॉडी वाली, इससे जिम्मेदारियां जो है ना तकसीम भी हो जाती हैं। हर बंदा अपना अपने हिस्सा जो है ना अपने मुताबिक गुस्से के मुताबिक डालता जाता है। आपको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। मौका मिला। बिल्कुल सर, यही आपने एक अबूरी बॉडी बना के तो फिर आप उसको चलाते हैं। जी जी फिर आप अगर अबूरी नहीं बनाएंगे तो चलाएंगे कैसे? चलाएंगे कैसे? सही बात। मतलब अबूरी का मतलब होता है कि आपने चलाना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आप और अगर कुछ भी नहीं बनाएंगे तो आप किसी से पूछेंगे क्या कि आप क्या कर रहे क्या कर रहे हैं? हैं? वो कहेगा बताएं मैं क्या बताएं करूं? मैं क्या आंसर करूं? आंसर क्वेश्चन तो यही कहेगा। देखिए, अबूरी का मतलब ये है कि आप कहेंगे भाई हमने ये कर दिया है, अब आप हमारे साथ में ताकि इसको आगे चलाएं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर चाहें तो बाकायदा उसका इलेक्शन करा दिया जाए। वो आप करेंगे ना तो उसका सब तरीका यही होता था जाफरी साहब, कुछ अरसे के लिए ये अबूरी कमेटी या ओहदेदार बनाए जाते हैं और उस अरसे के बाद आप इलेक्शन में चले जाते हैं। अगर इलेक्शन है, जो तरीका कार वाज़ेह होता है आपके आइन में, उसके मुताबिक आप नेक्स्ट ओहदे बन जाते आप ये हैं देखेंगे ओहदेदारान। हमारा उसका जमहूरी अमल को इस अंदाज में आप देखें कि हमने इस इजलास के लिए भी पोस्ट की बिल्कुल कि तमाम साथी बता दें कि कौन सा दिन रखा जाए, वो कन्विंस होगा उनके लिए। तो खैर वो चूँकि ऐसी चीज़ों में सालों का तो एक जैसा नहीं होता, हाँ, किसी ने कोई participation। दिन बताया, किसी ने कोई और दिन बताया। फिर उन दिनों में ये था कि प्रेस क्लब में आजकल गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है आज भी सर। इजलास बड़े में बड़े इशू चल रहे हैं सर आजकल तो। जो है वो मुजाहरा भी है। आजकल तो मार धाड़ वाले इशू चल रहे हैं इधर प्रेस क्लब। आज तो बहुत बड़ा एक काम भी हुआ ना। वही ना सर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो तो खैर बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन मौसम कर दिया। हाँ जी। पैदा इतना बड़ा वाकई कभी नहीं हुआ। फिलहाल मीडिया पर पर्सन सर हाँ जी, अपने अखबार एडिटर हैं। इंफॉर्मेशन टाइम्स के चीफ एडिटर। माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एतराज़ है चीफ एडिटरों पे। जी कि यूनियन में चीफ एडिटर का अल्टीमेटली माना ये होता है कि मालिकान नहीं, हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा हाँ। लेट के लिए कि ये मुलाजिम भी है उसके ना। ऐसा तो ये नहीं है कि जैसे अगर आप समझ रहे हैं कि पब्लिशर जैसा होता है। हैं? प्रिंटर पब्लिशर। वो इस तरह के हैं कि वो नेक्स्ट मंथ की तो मेरे जहन आपके जहन में अगर लाखानी आ रहा है नहीं तो ये उस तरह के चीफ एडिटर देखिए मेरी बात सर देखें, सबसे पहले मैं चले वो खुद अपना- सलारी साहब जरा सुन लें आया हूँ ना भाई की। बैठा हूँ तो मुझे तो जावेद साहब ने हुक्म किया था कि आना है हमारा कोई सा कन्वेंशन। सबसे पहले मेरे जहन में बात ये आई है कि एज अ चीफ एडिटर मैं बैठा हूँ या शाकिर साहब बैठे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें अगर हम उस बात को लेके चलते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, देखें ये कोई वो न्यूज़पेपर्स नहीं है जिसमें कोई हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉइज़ होंगे जिनके कोई, ये वो न्यूज़पेपर्स हैं जिनके 8-10 बंदे होते हैं, उसमें मोस्टली दोस्त यार होते हैं जो आपको चलो बना के दे रहे हैं, कोई कंसेशंस पे चल रहे हैं, कोई दूसरा चल रहे हैं, कोई मार्केटिंग आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, पेपर्स को आप खुद लेके चल रहे हैं, तो फिर उसको उस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो नहीं सकता, सही है। ठीक है ना, कि मतलब ये उस लेवल पे नहीं है कि जिसके लिए कुछ लड़ा जाए, कोई एम्प्लॉय लड़ेगा आके यार मेरी इसने पे नहीं दी, कोई 10 बंदों को निकाल दिया, 10 होंगे तो निकालेंगे 10 बंदे, ठीक है ना। मतलब आप लोगों ने अगर दो चीफ एडिटर बैठे हैं, आप लोगों ने अगर किसी कारकुन की पे ना दी या उनको मसला हुआ तो हम लड़ेंगे। सबसे पहले ये जो खुद ही उसूल लड़ की बात पड़ेंगे। है उसके लिए तो हम दोस्तों के लिए लड़ते हैं कि यार किसी के साथ कोई ज्यादती हो तो नहीं, वो इनको बता दें कि अभी ई पेपर का दौर है, ई पेपर का, तो आपकी अपनी वेबसाइट है, फिर आप भी मारे जाएंगे। आप भी मारे जाएंगे। अच्छा, मेरा एक खसूसियत ये भी रही है कि मैं दोनों अखबारों का एडिटर भी रहा हूँ। हमारे पास जाफरी साहब एडिटर, तो मेरा आप इनको वो ना समझे, नहीं वो मैं ये Association के वर्कर हवाले से- दोस्त एडिटर है। एसोसिएशन के हवाले से हमने खुद एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाई थी APNA के नाम से, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, प्रॉपर रजिस्टर्ड है वो इस्लामाबाद से। नाम का इशू आ रहा था जी APNS है और APNA है। हमारा उस वक्त ये कुछ साल पहले की बात है कि हम ये कहते थे कि देखें
एक एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म से अगर रजिस्टर्ड है, दूसरी भी उसी से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट किसी एक को मराद दे रही है और दूसरी को नहीं दे रही, तो आपके इक्वल राइट्स हैं, आप उसके लिए लड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। उस वक्त 30 करोड़ का चेक दिया था गिलानी साहब ने APNS को, ठीक है ना, APNS को 30 करोड़ दिया, तो हम उस लेवल पे जाना चाह रहे थे कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं कि अगर आप इनको 30 करोड़ दे सकते हैं तो हमें भी दें, प्लॉट दे सकते हैं तो हमें भी दें, अगर आप हमें नहीं दे सकते तो उनसे वापस लें। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, कोई तरीका चाहिए। काफ़ी हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ हम बैठे भी और वो पॉसिबल है। लेकिन चीज़ों को ले के चलना, एक होता ये है कि फ्रस्ट्रेशन लोगों, एक जितने भी लोग हैं, कुछ हर बंदे के अपने मसाइल हैं ना, माइंड इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि आप डी ट्रैक हो जाते हैं। आप एक ट्रैक पे चलते हैं, एक मोटिवेशन होती है, 1 वीक मोटिवेशन है, उसके बाद आपका कोई ऐसा इशू आता है कि आपकी मोटिवेशन लेवल वो नहीं रहता, फिर आप उस पर नहीं चल सकते। तो कुछ चीज़ों को अगर ले के चलना है, आप माशाल्लाह आप तो बड़े सीनियर लोग हैं, आप इतने जदोजहद कर भी रहे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होगा उस मोटिवेशन को ले के चलें। और उसका मेरे ख्याल से ये तरीका है कि आप हर वीक आप बैठेंगे, हर 3-4 दिन बाद आप बैठेंगे या हर वीक बैठेंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल, मैंने देखा है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की है इस हवाले से ना, तो ये चीज़ लेकिन बहुत अच्छा कदम है और इस वक्त ये ज़रूरत भी है, और क्योंकि सहाफ़ी की कदर भी ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान से, तो यही टाइम है कि आप इसको लेके चलें। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अपना सिलाई साहब ग्रुप के हवाले से बात करनी थी, क्योंकि मेरा जो पर्सनल नंबर है, मतलब वो यू फ़ोन का है, वो सिर्फ मैं मोबाइल की हद तक या कॉल की हद तक यूज़ करता हूँ। टेलीनार थोड़ा सस्ता पड़ता है हमें नेट के हवाले से। तो व्हाट्सएप का जो नंबर है मेरा, वो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। यार मैं